अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तोहीर इकबाल चैनल के साथ हाज़िर खिदमत में। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको पता है मेडिसिन और मेडिकल के हवाले से रिव्यू करता हूँ। आज रिव्यू करूँगा एक्टिव फ्लोर साशे के हवाले से। एक्टिव फ्लोर साशे 250 mg 250 mg है। तो इसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कंपनी कौन सी है, फार्मूलेशन के हिसाब से क्या है और इसमें कितने साशे होते हैं, कीमत क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी तमाम डिटेल आपको बताऊंगा। एक्टिव फ्लोर साशे जो है, इसमें आप देख सकते हैं ये 250 mg साशे हैं और इस डिब्बी में 10 साशे होते हैं। फार्मियो कंपनी है, ये देखें आप सामने इसका मोनोग्राम नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में इसका शुमार होता है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसकी कीमत के हवाले से बात करें तो आप देख सकते हैं 330 रुपये कीमत है 10 साशों की। और इसके में जो फार्मूलेशन है वो साइक्रोमाइसिस शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा साशे है। ये इसकी डिटेल जो है, इसके फ़ायदे इसके मैं बताने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि जो दोस्त नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन मेडिसिन और मेडिकल के हवाले से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसे देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। लाइक किया करें, दोस्तों तक शेयर किया करें, दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल करें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा हो। तो एक्टिव फ्लोर साशे जो है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके यूज़र्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो साइक्रोमाइसिस बोला रोटी जो है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है। ये डायरिया बेसिक, ये जो बच्चे डायरिया की प्रॉब्लम होती है, जिनका पेट ख़राब होने से पेचेस लग जाते हैं, इनकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये डायरिया में बहुत ही अच्छे साशे हैं। इसको क्यों दिया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं कि जो इंसान के अंदर जिस तरह के हम एंटीबायोटिक होता है, इसी तरह प्रोबायोटिक, ये साशे जो है ये प्रोबायोटिक है। तो क्योंकि ज़्यादा अरसे तक, लंबे अरसे तक अगर कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाए तो उससे डायरिया हो जाता है, उससे डायरिया होने का ख़तरा आता है। उससे जो इंसान के अंदर नॉर्मल गट फ्लोरा होते हैं, बैक्टीरिया नॉर्मल गट फ्लोरा जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उसकी जगह पैथोजन आ जाते हैं, उसकी वजह से डायरिया हो जाता है। तो नॉर्मल गट फ्लोरा जो है, ये जब ये डैमेज होते हैं तो मौका परस्त बैक्टीरिया जो इसकी जगह आ जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए और गट फ्लोरा को दोबारा बहाल करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए एक्टिव फ्लोर साशे दिया जाता है। तो इसमें ये जो गट फ्लोरा बनाते हैं और उससे फिर डायरिया ख़त्म हो जाता है। तो इससे डायरिया और इम्यूनिटी और विटामिन के जो है वो भी इंसान के अंदर जो पैदा हो जाता है, तो उससे फिर डायरिया की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल उससे आराम आ जाता है। आपके जो पेचेस लगे हुए हैं या मोशन लगे हुए हैं डायरिया की वजह से, जो आपके पेट में प्रॉब्लम हो गई है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बेसिक जो है, जो बैक्टीरिया डैमेज करता है उसको बहाल करने के लिए एक्टिव फ्लोर साशे दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार ये है कि आपको ये किसी भी लिक्विड चीज़ या दूध, शरबत या पानी में मिलाकर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करवाएं। वो बीमारी को खूब जानते हैं कितनी हद तक बीमारी है। सुबह दोपहर शाम या दिन में एक मरतबा वो फिजिशियन डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इसका रिव्यू देता हूं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो कि ये मेडिसिन किस लिए है और इसके फ़ायदे क्या है और इसकी कीमत क्या है। तो दोस्तों, जाने से पहले मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मैसेज छोड़ता हूँ, मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले और बाद में दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा हासिल होगा। तो और भी कोई इस हवाले से बात करनी हो या पूछना हो तो मैसेज में बात कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।